हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज हम अपना फिजिक्स का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो आज हम अपने एंगल ऑफ कांटेक्ट में पूरा देख लेंगे। कॉनकेव मिनिस्कस क्या होता है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी कुछ है आज हम सब टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप लगा लो, क्या लगाओ कि आज का टॉपिक एंगल ऑफ कांटेक्ट। बुक पेन पेंसिल जो भी निकाल के रखना है निकाल के रख लो। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक से, क्या है जो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट एंगल भी बोल सकते हो आप। तो आज हमारे बुक में ये टॉपिक दिया है, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं बच्चे अपने आप से। ठीक है, तो पहले इसका समझते मतलब क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, कहाँ से हमें कौन सा एंगल लेना है, क्या होता है, वो सब देखेंगे। तो हमारे बुक में क्या दिया है, हमारे बुक में दो टाइप के एंगल्स बता दिए, दो टाइप के मिनिस्कस बता दिए। अभी व्हाट इज मिनिस्कस। मिनिस्कस एक ऐसी चीज़ है, जैसा शेप रहेगा, जैसे कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया, इस टाइप के जो शेप फॉर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, मिनिस्कस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। तो अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। पहला हमारे पास क्या है, आप लोग के पास एक बीकर है, ठीक है, कंटेनर है, उसके अंदर हमने पानी भर के रखा है। क्या भर के रखा है, पानी। अब इसके अंदर हम एक ट्यूब डाल देंगे। कौन सी ट्यूब, एक ट्यूब डाल देंगे, ग्लास ट्यूब। ठीक है, ग्लास ट्यूब डाल दिया तो आपने क्या देखा, यहाँ से पानी ऊपर की तरफ थोड़ा चढ़ गया। ठीक है, यहाँ से पानी थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया। अब ये लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड है। तो ये आप लोग ने देखा कि ये फेनोमेना हो गया कि हमारा लिक्विड थोड़ा सा, जो भी हमने ये ट्यूब डाला था उसके अंदर पानी अपना थोड़ा सा राइज कर लिया। अब ये कैसा होता है वो कैपिलरी एक्शन में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें देखना है कि ये जो आप लोग देखते हो, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर ट्यूब डाला तो आप लोग क्या देखते हो, ये वाटर लेवल जो है वो ऐसे चढ़ने लगता है। ठीक है, ऐसे कुछ शेप में आ जाता है। मतलब देखो, ये आपका ट्यूब हो गया, ये आपका वाटर लेयर हो गया, वो वाटर लेयर ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अगर आपने पूरा ऐसा मतलब एकदम नज़दीक से देखा तो आपको थोड़ा सा पानी कैसा दिखेगा, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, पानी फ्लूइड जो भी है, तो ये ट्यूब होता है। फिर आपने अगर कोई दूसरा मटेरियल, कोई दूसरा लिक्विड ले लिया, फ्लूइड ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो मर्क्यूरी, यहाँ का एग्जाम्पल केरोसिन ले लो, इम्प्योर वाटर ले लो, इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर वाटर ले लिया, कुछ भी ले लिया, केरोसिन ले लिया, तो उसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा वाटर राइज कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर, हमारा वाटर हो गया, जो भी हो गया, हमारा फ्लूइड क्या करता है, वो राइज होता है। ठीक है, क्या होता है, राइज होता है। अभी हम लोग देखो यहाँ पर क्या देखेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, मर्क्यूरी आ गया। क्या ले लिया हमने, मर्क्यूरी। उसमें हमने ग्लास का ट्यूब पुट किया। क्या किया हमने, ग्लास ट्यूब पुट किया। तो अभी देखते क्या हुआ कि ये भाई थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया। क्या देखा आपने, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ पर राइज होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो ये फॉल राइज कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है। तो हमने इससे पहले सरफेस टेंशन स्टार्ट किया था, तभी हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन पढ़ी थी, जिसमें हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ा था, कोहेसिव फोर्स पढ़ा था, एडिसिव फोर्स पढ़ा था। तो उसका थोड़ा सा यूज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने मर्क्यूरी लिया तो आप लोग ने क्या देखा कि जब भी हमने ट्यूब पुट किया तो ट्यूब में यहाँ जो उसकी बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज में क्या थोड़ा सा ऐसा डाउन फॉल शेप आ जाता है। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ शेप आ जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ये जो शेप आ रहा है, ये जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, इसको हम कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिनिस्कस, ऐसे टाइप को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक है, यही हमें डिस्कस करना है कि कॉनकेव मिनिस्कस क्या होता है और कॉनकेव मिनिस्कस क्या होता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, उसको फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक, तो अभी इसका डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट का। तो डेफिनेशन क्या बनाएगा, डेफिनेशन आपका एकदम सिंपल है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज, angle of contact is defined as the angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact। ठीक है, देखो डेफिनेशन भी आ जाएगा और डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बोलता है, इट इज डिफाइंड एज the angle between the tangent drawn from the
free liquid surface, from the free liquid surface of the free surface of liquid, ऐसा भी लिख सकते हो, free surface of liquid, free surface of liquid, free surface of liquid and surface of the solid at the point of contact. ठीक है, इन शॉर्ट में बता दूं, दो हम ऐसे टेंजेंट बनाने वाले हैं, टेंजेंट एट द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट एट द सॉलिड सरफेस. ठीक है, दो टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट एट द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट एट द सॉलिड सरफेस. जो कहाँ से पास होगा, जो कहाँ से जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ. देखो क्या हो गया, हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर हमने लिक्विड फिल करके रखा है. अब इसमें हमने क्या किया, एक ट्यूब डाला. ट्यूब डालने के बाद में आपने क्या देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा वाटर राइज हो गया. ठीक है, वाटर राइज हो गया, लैक हो गया, जो भी हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पर कुछ कॉनकेव तरह का हमारे पास शेप मिल रहा है. यहाँ पर जब आप ट्यूब में देखोगे तो आपको ऐसा कुछ यू शेप का आपको टर्न दिखेगा. ठीक है, ऐसे टाइप को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉनकेव मेनिस्कस. तो अभी इसमें ये जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इसमें ये जो कॉन्टैक्ट है, इससे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. ठीक है, जो कि हमें लिक्विड से पास करते हुए करना है. कौन कौन सी सरफेस पे आना चाहिए, एक तो लिक्विड सरफेस पे आना चाहिए और एक सॉलिड सरफेस पे टच होकर जाना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे. ये हो गया हमारा टेंजेंट ड्रॉ. ठीक है, अभी हमें कौन सा टेंजेंट, कौन सा एंगल लेना है, हमें लेना है जो लिक्विड के अंदर का टेंजेंट हो. ठीक है, जो कि लिक्विड के अंदर का टेंजेंट हो. मैं बड़ा बनाता हूँ. ये हो गया हमारा ट्यूब, ये हो गया हमारा ऐसा लिक्विड सरफेस, यहाँ पे हमने टेंजेंट लिया, ये हमारा हो गया हमारा लाइन टेंजेंट पास करते हुए. ठीक है, तो ये जो एंगल हो गया, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. कभी भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा लिक्विड के अंदर से लेते हैं. याद रखना, हमेशा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो एंगल थीटा हम कंसिडर करते हैं, वो एंगल हम पानी के अंदर से, लिक्विड सरफेस के अंदर से लेंगे, ना कि ये बाहर वाला एंगल. ठीक है, ये वाला एंगल नहीं लेना है. कौन सा लेना है, अंदर की तरफ से जो एंगल आ रहा है. ये हो गया हमारा कॉनकेव टाइप का. कौन सा हो गया, कॉनकेव टाइप का. अभी मैंने और कोई मटेरियल ले लिया, उसमें ऐसा कुछ शेप फॉर्म हुआ. ठीक है, कैसा शेप, ऐसा कुछ शेप फॉर्म हुआ. अभी मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा. सही है, अभी इस टेंजेंट में आप लोग देखो, ये मेरा ऐसा जो टेंजेंट जा रहा था, एंगल क्या हो गया, ये एंगल बन गया थीटा. सही है, ये एंगल मेरा क्या बन गया, थीटा. ये एंगल नहीं लेना है, जो लिक्विड से पास होगा वही वाला एंगल हमें लेना है. तो ये एंगल कौन सा हो गया, हमारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस टाइप का हमारे पास ये एंगल हो गया. ठीक है, तो हमें यही देखना है, हम यही अभी डिस्कस करने वाले कि ये होता क्या है. ठीक है, डेप्थ में देखेंगे कि हम लोग क्या क्या होता है. तो सबसे पहले आप लोग पहला टॉपिक डालो, शेप ऑफ मेनिस्कस. तो हमने दो टाइप के शेप डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लो आप लोग. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज दी एंगल बिटवीन दी टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. करेक्ट है. अभी देखो हम लोग शेप ऑफ मेनिस्कस. ठीक है, शेप ऑफ मेनिस्कस डिस्कस करेंगे. उसमें हम दो तरीके के शेप्स डिस्कस करने वाले. सबसे पहला क्या होगा, हमारा कॉनकेव मेनिस्कस. ठीक है, कॉनकेव मेनिस्कस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो कॉनकेव मेनिस्कस में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी हम लोग ने देखा कि हमारे पास एक बीकर है. ठीक है, हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने वाटर डाल दिया. ठीक है, तो आप लोग क्या देखते हो कि वाटर जैसे हमने ये किया, डिप किया, तो जो ये सॉलिड सरफेस है, ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही अज्यूम कर रहे हैं अभी, हम हमारे पास सिर्फ इतना लेयर है. तो जब हम लोग पानी डालते हैं तो वो ऐसे कुछ जाता है. ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पर सॉलिड को वेट करने की कोशिश करता है. क्या करता है, सॉलिड को वेट करने की कोशिश करता है. तो ये क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा सा राइज हो रहा है. तो ये अभी जो राइज हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट, एक मॉलिक्यूल अज्यूम कर लेंगे जिसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ए. ठीक है, मॉलिक्यूल ए नाम दे दिया. अब यहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है. तो अभी कॉनकेव मेनिस्कस में है, तो कैसे हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा, बताओ कैसे आ जाएगा. अभी हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के आएंगे. सबसे पहले यहाँ पर कोहेसिव फोर्स का टेंजेंट हमें एक निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक हमारे पास आ गया. ठीक है, जो हमारा कोहेसिव फोर्स की वजह से बन रहा है, मॉलिक्यूल की वजह से जो हमारे पास फोर्स लग रही है, वो इसके लिए हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. एक टेंजेंट किसके बीच में आ जाएगा, फोर्स के बीच में, एडेसिव के फोर्स के बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो हो रहा है फोर्स का रिएक्शन, फोर्स का अट्रैक्शन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडेसिव फोर्स, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं. तो यहाँ पर कौन सी आ गई, इसको मैं नाम दे दूँ कुछ भी, इसको हम लोग दे देते हैं, ये हो गया हमारा
पहले हम टेंजेंट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा टेंजेंट, ये हो गया हमारे पास पहली फोर्स जो कि कहाँ पर है, कोहेसिव फोर्स। यहाँ पर क्या हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, हमारी एडेसिव फोर्स। ठीक है, तो हमारी बुक में जो नेमिंग दी है मैं वो बता देता हूँ। क्या क्या दिया है नेमिंग हमें, ये एपी बोल दिया है। व्हाट इज एपी, एपी हमारी एडिसिव फोर्स है। एसी हमारी क्या बन गई, कोहेसिव फोर्स। और ये हमारा हो गया टेंजेंट टी। ठीक है, ये हो गया हमारा एयर, ये हो गया हमारा लिक्विड, ये हो गया हमारा सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी हमें पता है वाटर में जो कोहेसिव फोर्स होती है वो वीक होती है। सही है, वाटर में जो भी कोहेसिव फोर्स होती है, ठीक है, वो वीक होती है कंपेयर टू इसमें, क्योंकि इसके पास सॉलिड की मॉलिक्यूल्स की पावर ज़्यादा है, इसलिए वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ वाटर इज लेस कंपेयर टू फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास। ठीक है, ये जो ग्लास का कंटेनर लिया था, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स बिटवीन वाटर ग्लास मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। सही है, समझ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि कोहेसिव फोर्स कम है कंपेयर टू एडेसिव फोर्स। बराबर। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, ये एक यहाँ पर जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ पर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका नेट ले लेंगे। तो नेट हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ गया। तो नेट हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, जिसको हम लोग ने आर नाम दे दिया, वो कहाँ पर आ रहा है, सॉलिड की तरफ आ रहा है। ठीक है, अच्छे से पॉइंट समझो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैंने एक बीकर ले लिया, ये हो गया हमारा सॉलिड सरफेस जो कि हमारे ग्लास है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड डाल दिया, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड है। सबसे पहले मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया टी। अभी यहाँ पर एक फोर्स एक्ट हो रही है जो कि हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, फोर्स बिटवीन वाटर। सेकंड फोर्स कौन सी एक्ट हो रही है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, एपी। तो हम लोग ने लिख दिया फोर्स बिटवीन वाटर ग्लास मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, एडेसिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। सही है, फिर इसका रिजल्ट निकालेंगे तो कहाँ पर आ रहा है, वो सॉलिड पर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ गया हमारे पास। अभी आप लोग देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको ऐसा मिल रहा है, ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है आपको, 90 डिग्री से क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो 90 डिग्री से कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्यूट एंगल। सही है, 90 डिग्री से कम जो भी एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्यूट एंगल बोल देते हैं। करेक्ट है, चलो एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास बन गया। ठीक है, इसको आप लोग आपके बुक में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है अच्छे से, मैंने शॉर्ट में बता दिया फटाफट। ठीक है, पक्का समझ रहा है, पक्का। चलो नोट डाउन कर लिया, एक बार रीड कर लेना आपको तो समझ जाएगा। कर लिया नोट डाउन। चलो अभी अब टॉपिक डालो सेकेंड केस, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। कौन सा टॉपिक डालोगे आप, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। कॉन्वेक्स मिनिस्कस, तो यहाँ पर सेकंड आ गया कॉन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस में हमारे पास ये सॉलिड का बाउंड्री आ गया और अभी हम लोग ने लिक्विड डाला। अभी कॉन्केव किस कौन से मटेरियल से बनता है, केरोसिन हो गया, इम्प्योर वाटर हो गया। ठीक है, जिसका जैसे हमारा लिक्विड क्या करता है, राइज करता है। अभी यहाँ पर कॉन्वेक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, हमें मर्क्यूरी हो गया। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल्स जिसकी कोहेसिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हमारा लिक्विड फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा लिक्विड फॉल हो रहा है। यहाँ पर हमारी एयर हो गया, हमारे यहाँ पर लिक्विड हो गया, फ्लूइड हो गया, जो भी हम लेने वाले हैं, और ये हमारा सॉलिड सरफेस हो गया। करेक्ट है, सॉलिड सरफेस हो गया। अभी हम यहाँ से फटाफट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही जैसे हमने इसमें किया था कॉन्वेक्स में। सही है, तो हमारा कैसे आ जाएगा टेंजेंट, ये आ गया हमारा टेंजेंट। यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, ये आ गया हमारा टेंजेंट। सही है, टेंजेंट आ गया, पक्का। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, ये आ गई हमारी कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और हमारी कौन सी आ जाएगी, एक और फोर्स, एक फोर्स आ जाएगी हमारी एडेसिव फोर्स। पक्का, तो एडेसिव फोर्स में कहाँ पर भी निकाल सकता हो गया, ये अपना हो गया। चलो, तो अभी हमें इसमें क्या क्या बताया, इसमें हम लोग नाम दे देते हैं, ये हमारा पॉइंट ए, मॉलिक्यूल ए लिया हमने, यहाँ पर पी, यहाँ पर सी। अभी देखो यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन बताता है, अभी हमें इसमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि ये जो हमने लिक्विड लिया हाइड्रोजन मर्क्यूरी का कोहेसिव पावर बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए वो क्या करता है, अपने पार्टिकल्स को, अपने मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है। ठीक है, फैल नहीं जाता है, क्या होता है, फैलता नहीं है, अपने मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, पकड़ के रखता है। तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मर्क्यूरी, मैं इसमें क्या लिख दूँ यहाँ पर, मर्क्यूरी, Hg,
कोहेसिव पावर ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर, कोहेसिव फोर्स इन मर्क्यूरी इज ग्रेटर कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। ठीक है, एडेसिव फोर्स मतलब यहाँ पर फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास आ गया, सही है। यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू एडेसिव फोर्स। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास जो फोर्स लग रही है एडेसिव फोर्स वो छोटी है कंपेयर टू हमारे पास कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एडेसिव फोर्स स्मॉलर देन कोहेसिव फोर्स। तो अभी हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, हमें पता है ये ज़्यादा हमारे पास बड़ा है, तो हमारे पास रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, रिजल्टेंट हमारा यहाँ अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट हमारा टूवर्ड्स द लिक्विड आएगा, कहाँ पर आएगा, टूवर्ड्स द लिक्विड। तो ये हमारा रिजल्टेंट यहाँ पर आ गया, इसको हम लोग थोड़ा और फोर्स बड़ा करेंगे तो हमारा प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर ये मेरा आ गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहाँ पर आ रहा है हमारा, इनवर्ड्स। ठीक है, टूवर्ड्स द लिक्विड हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है। अभी इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर हो गया, ये देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा ये है, जो कि आपको क्या दिख रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या दिख रहा है, मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। सही है, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है। देखो अभी इन शॉर्ट में बताता हूँ मैं, पहले हमें क्या दिखा था, पहले हमें राइज होते हुए दिखा था, तो हमारे पास यहाँ से हमने क्या निकाला था, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया था। करेक्ट है, टेंजेंट कैसे आया था हमारा, कुछ ऐसा आ गया था, तो हमारे पास एंगल क्या आ गया था, लेस देन 90। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, फॉल हो रहा है, तो फॉल में हमारे पास टेंजेंट कैसा आ गया था, टेंजेंट कुछ ऐसा आ गया था। ठीक है, लिक्विड को टच करते हुए, तो ये हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, मोर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा बन गया एक्यूट एंगल, यहाँ पर बन गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। जहाँ जहाँ हमें एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या बोल देंगे कि कॉन्केव है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमें ऑब्ट्यूज एंगल दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, एक्यूट एंगल पक्का समझ रहा है। चलो आगे देखते हैं अभी हम थर्ड वाला। थर्ड वाले में हमें क्या दे दिया है, हमारे पास थर्ड टॉपिक क्या दे दिया है, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या दे दिया हमें, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। अभी नाम में ही है जीरो एंगल, मतलब हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, जीरो होगा। तो हमने अभी तक देखा कि हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ ऐसा आ रहा था, हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ ऐसा आ रहा था। तो अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि ये सॉलिड सरफेस के ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, सॉलिड सरफेस के ऊपर ही लाई करवा दिया है। तो इसमें कैसा आता है, ये जो हमारे पास है जीरो एंगल कभी बनता है, तो जीरो एंगल जब हम प्योर लिक्विड, एकदम प्योर लिक्विड लेंगे ना, तभी हमारे पास ऐसा कुछ एंगल्स मिलेगा। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमने एकदम सरफेस के ऊपर, जो सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर ही हमारा क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि जो इनके मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स है सब एकदम लेवल पे है, तो इनके बीच की जो कोहेसिव फोर्स है, कौन सी फोर्स, कोहेसिव फोर्स, वो नेग्लिजिबल है। क्या है वो, नेग्लिजिबल। क्या है, नेग्लिजिबल, मतलब वो एकदम जीरो फोर्स है, इसलिए यहाँ पर कोई एसी कंपोनेंट लाई नहीं कर रहा है, मतलब एसी फोर्स कोई है ही नहीं। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जो भी हमारे पास एडेसिव फोर्स है, जो AP हमने बोला था, और जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा हमें वो AR, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, AP भी एक तरफ आ जाएगा, जो रिएक्शन फोर्स है वो भी कहाँ पर जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, इतना ही हमें बताया है जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में। क्या बोला गया है, एंगल जीरो हो गया, मतलब हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है सॉलिड सरफेस के ऊपर ही हमारा टेंजेंट, और हमारे पास एडेसिव फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, वो एकदम परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर एक्ट कर रहा है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया हमारे पास। और क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स भी हमारा यहाँ पर आ गया, इसलिए क्या बोल दिया है, एडेसिव फोर्स और जो हमारी रिएक्शन फोर्स हमें मिल रही है वो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी इन केस ऑफ जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, छोटा सा टॉपिक दे दिया हमें। अभी हमारे बुक में दे दिया और एक, जब हमारा, तो अभी हमारे पास टॉपिक क्या दे दिया है, अभी हमारे पास टॉपिक दे दिया है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री एंड कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केवसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन आ गई है, जो कि हमारी हाइपोथेटिकल है, मतलब इसे सिर्फ अजम्पशन के ऊपर किया गया है। तो कंसिडर अ हाइपोथेटिकल लिक्विड हैविंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हाइपोथेटिकल है, सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर है। हमारे पास ऐसा कोई भी लिक्विड नहीं है जो 90 डिग्री हो, या तो 90 डिग्री से कम होता है या तो फिर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बोल दिया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा कितना होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा होगा 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ जाएगी,
जब हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास जो डायग्राम है, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा, जब हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री हो जाएगा तो कोहेसिव फोर्स जो है, कोहेसिव फोर्स वो प्रॉपर हमारे 45 डिग्री एंगल पे मिलेगा हमें, ठीक है। जो एडहेसिव फोर्स होगा वो नॉर्मल अपना परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, ये P हो गया, ये A हो गया। इसका रिएक्शन फोर्स हमें कहाँ पर मिलेगा, प्रॉपर इसके ओवरलैप पे हमें मिलेगा, ठीक है। देखो क्या क्या बोला मैंने, हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 90 डिग्री। जब हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होगा तब हमारे पास जो कोहेसिव होगा, ठीक है, कोहेसिव फोर्स होगा वो कितने एंगल पे एक्ट होगा, 45 डिग्री पे एक्ट होगा, ठीक है। और हमारे पास बाकी के कंपोनेंट एज इट इज, रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, हमारे पास सॉलिड सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो देखो हमारी बुक में क्या दिया है, विथ अ गिवन सॉलिड्स कंटेनर शोन इन द फिगर डी, इन दिस केस द नेट कोहेसिव फोर्स AC इज एग्जैक्टली at 45 degree with either of the surface and the resultant AR is exactly vertical। तो फोर्स, तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है अभी अपने को, यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल समझने का कोशिश करो क्या क्या है ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया R, ठीक है। अभी ये जो है यहाँ पर सेम हम यहाँ तक भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर P भी आ जाएगा। देखो अभी क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पर 45 डिग्री आ गया, तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2। पक्का सही है, गलत रहूँगा तो बता देना। साइन 45 कितना होता है 1/√2। और साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये R और C, ठीक है, ये R और C, ठीक है। ये लेंथ किसके बराबर है, RC, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC। ये RC लेंथ किसके बराबर है, ये अगर मैंने इसको अपोजिट साइड में निकाला, ठीक है, सेम लेंथ में, तो हमारे पास ये लेंथ मिल जाएगी। तो मतलब RC किसके बराबर हो गई, AP के बराबर हो गई। तो यहाँ पर हम RC की जगह पे क्या लिख देंगे, AP लिख देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें पता है कि साइन थीटा कितना होता है 1/√2, और साइन थीटा यहाँ पर AP/AC मिल गया हमें। तो यहाँ से हमें A किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हम निकाल सकते हैं AC का वैल्यू। AC का वैल्यू कितना होगा, तो AC का वैल्यू हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। कितना हो जाएगा AC का वैल्यू हमारे पास, देखो तो सॉरी, हम लोग AP का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे, A से लेके P तक का वैल्यू। तो ये ऊपर आ गया, तो AP का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, AC/√2, करेक्ट है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग ने थोड़ा सा ट्रिको लगाया है, बाकी कुछ नहीं, हमें मिल गया AC का और AP का वैल्यू। तो अभी इसमें कंक्लूजन क्या है, ठीक है, ये जो कंक्लूजन है, ये जो AP का लेंथ है, ये लेंथ, ये हमें क्या डिनोट करता है कि AP और AC, यहाँ पर देखो मैं दो कंडीशन लिख रहा हूँ। जब AP बड़ा होगा कंपेयर टू AC/√2, जब AP छोटा होगा कंपेयर टू AC/√2, ठीक है। एक केस में हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, दूसरे केस में हमारा 90 डिग्री से कम होगा। तो जब AP बड़ा है तभी हमारे पास क्या मिल जाएगा, तब हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमें, एक्यूट एंगल। और जब AP छोटा है तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अभी देखो कैसे कैसे आ जाएगा, जब हमारे पास AP बड़ा है, जब AP बड़ा होगा तो हमारा रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, इस तरफ आएगा, बराबर है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये राइज होगा, तो हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 आ जाएगा, सही है। क्या आ जाएगा, लेस देन 90, बराबर। जब हमारा AP जो है, AP जब हमारा ज़्यादा है, AP हमारा सॉरी अभी ज़्यादा हो गया हमारा, तो एक्यूट मिल गया। जब हमारा AP कम है, AP कम होगा तो हमारे जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो अंदर की तरफ आएगा, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये AP रूट, ये समझा, AP इज इक्वल्स टू AC/√2 कैसे आया, पक्का। तभी इन शॉर्ट में अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने देखा सबसे पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ नहीं होता है, एक पॉइंट पे एट अ पॉइंट हमने टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन बोल देता हूँ, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, हमारे पास एक लिक्विड सरफेस है, ठीक है। यहाँ से ऐसे कुछ राइज कर रही है, तो यहाँ पर मेरे पास एक मैंने पार्टिकल ले लिया A, वहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। उस टेंजेंट से लेके, सॉलिड सरफेस से लेके टेंजेंट तक जो भी हमारे पास एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट,
ठीक है, अभी ये हो गया एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का लॉजिक खत्म हो गया। तो इसमें हम लोग दो टाइप के शेप ऑफ मेनिस्कस देखेंगे, जो कि कौन कौन से थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है, कुछ फॉल करता है हमारा, राइज करता है हमारा, सॉरी क्या करता है, लिक्विड राइज करता है कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में क्या करता है हमारा, लिक्विड क्या करता है, फॉल होता है। ठीक है, तो अभी ये राइज हो गया, ये फॉल हो गया। तो इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हो गया हमारा टेंजेंट, यहाँ पर हो गया हमारा ये टेंजेंट, ये हो गया मोर देन 180, ये हो गया लेस देन 180। इसको हम लोग बोल देते हैं एक्यूट, इसको हम लोग बोल देते हैं ऑब्ट्यूस। पक्का समझा। फिर हमने जीरो एंगल लिया, जीरो एंगल मतलब हमारे पास एंगल कुछ नहीं बना रहा है। ठीक है, तो हमारा टेंजेंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो एंगल कितना हो गया, थीटा का वैल्यू 0। ठीक है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर लेस देन 90, थीटा का वैल्यू यहाँ पर मोर देन 90। ठीक है, बराबर लिखा है। चलो, तो यहाँ पर देखो और क्या हो गया, लास्ट कंडीशन क्या बोला था कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो 90 डिग्री हो जाएगा तो कोहेसिव फोर्स हमारी बराबर 45 डिग्री पे मिलेगी। तो हम वहाँ से एडहेसिव फोर्स की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा कितने डिग्री पे है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया। तो एक बार पक्का टेक्स्ट बुक रीड कर लेना, इसके पीछे की थ्योरी पढ़ लेना। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कैसे कैसे होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।